जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जगत की प्रतीति का आग्रह भोगी को रहता है। भोगी खुश होता है जगत को देखकर, और जगत की प्रतीति का ही दुख होता है संसारी को। प्रतीति का दुख भी होता है, और जगत को दुख मृत्यु जानकर जगत की प्रतीति न हो, जगत का भान ही न हो, जगत से मन लौट आए, ये आग्रह योगी को होता है। पर संशय विपर्य रहित आत्मज्ञानी को न प्रतीति का आग्रह रहता है, न प्रतीति के अभाव का आग्रह रहता है। इसलिए ज्ञानी सहज जीता है। ज्ञानी को समाधि लगाना, जैसे सब रह रहे हैं ऐसे ही रहता है, सिर्फ उसकी अंदर समझ का फर्क होता है। वो ऐसे ही चलता है, बोलता है, देखता है, खाता है। ध्यान वालों में और आम लोगों में फर्क होता है। ध्यान वाला अंदर है, बोलता कम है, किसी काम में लगता नहीं है, तो ध्यान समाधि वाला व्यक्ति सबको फर्क समझ में आए। देख के लोग जान जाएंगे कि बहुत ऊंचा है, अंदाज लगाएंगे, बोलता नहीं, कोई लेना देना नहीं, काम काज नहीं, तुमको अपने से विशेष लगेगा। दूसरे कई संसारी अत्याचारी वो भी तुमसे बुरे लगते हैं। ज्ञानी तुमको जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी तुम्हारी तरह खा रहा है, बोल रहा है, कभी हंस भी रहा है, कभी बच्चों की तरह है, कभी नाराज भी होता है। इसलिए ज्ञानी के व्यवहार में कोई बड़ा फर्क मालूम नहीं पड़ता। ज्ञानी के और अज्ञानी के व्यवहार का फर्क बहुत अंदर है। अज्ञानी की अंदर जो सोच है वो भिन्न है, ज्ञानी की अंदर जो सोच है वो बिल्कुल अज्ञानी से अलग है। वो अपने लिए लगा फिरता है, इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उसे कुछ पाने में रुचि, इसको कुछ पाने में रुचि नहीं है। वह फल के लिए सब करता है, इसके सब कर्म सहज प्रारब्ध से होते रहते हैं, पर किसी कर्म को रोकता नहीं। योगाभ्यासी साधक अपने मन को रोकता है, वो अपने मन को जगत से हटाता है, क्योंकि जगत के ख्याल में आते उसके प्रभाव भिन्न होते हैं। स्त्री को, पुरुष को, भाई को, बहन को, किसी को देखे, सांप को, उन सबके रिएक्शन भीतर भिन्न होते हैं, उसके इंप्रेशन भिन्न होते हैं। लेकिन जिस ज्ञानी के मन में सारा जगत एक समान दृश्य, दृश्य दृश्य है, मिथ्या है, तो उसका विशेष इंप्रेशन किसी चीज का नहीं, बस दिख रहा है। बहुत जरा ऊंची सी बात है। इसलिए ज्ञानी का फर्क सामान्य लोग नहीं समझ सकते। बहुत लोगों को तो लगता है इसमें और हम में फर्क ही क्या है। यदि ऐसे ही ज्ञानी होता है तो हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, ऐसे तो हम पहले ही से हैं। क्योंकि आपको अपना ऊपरी व्यवहार दिखता है, उसका भी ऐसे ही दिखता है। पर ज्ञानी के अंदर की सहजता, सरलता, अंदर की मुक्तता, अंदर की निश्चिंतता, वो दृश्य नहीं है। थोड़ी बहुत देर बाद यूं पता चलता है, जैसे छोटा बच्चा खाते समय लड़ रहा है, दूसरे बच्चे की रोटी छीन रहा है, थाली यूं करता है, वो यूं करता है, लड़ जाता है। अब थोड़ी देर बाद देखना दोनों कितना हिलमिल के खेलते हैं, बैठते हैं।
जैसे लड़े ही नहीं। तुम जिससे इतना प्यार करते हो उससे भी लड़ाई हो जाए तो 1-2 दिन तक बोलने का मन नहीं करता। किसी महात्मा को मैंने कहा कि भाई उनसे बोल लो, कहते उनकी तो मैं शक्ल ही नहीं देखना चाहता। बच्चा कितनी देर लड़े उसकी शक्ल से कोई चिढ़ नहीं है। ज्ञानी का जीवन बच्चे जितना सरल होता है, उसके लड़ने में भी सरलता है, कोई राजनीति नहीं है, दांव पेच नहीं है, और उसके प्रेम से बोलने में खिलाड़ीपन नहीं है कि इलेक्शन आया है, अभी वोट लेना है, जरा कुशलता से कल निपटेंगे इससे, चुनाव तो जीत जाऊं। ये खिलाड़ीपन बच्चे में नहीं होता। ज्ञानी नए बच्चे की तरह नूतन बालवत स्वभाव होता है, कोई भी आग्रह दुराग्रह नहीं रखता, छल नहीं, दंभ नहीं, द्वेष नहीं, लड़ गया तो भी द्वेष नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगा लड़ गया, बोल दिया, कोई चीज जमा नहीं करता। ज्ञानी का चित्त आकाश की तरह है, जहाज आए गए, चिड़ियां उड़ी, कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना आंधी तूफान आने के बाद 2-4 घंटे बाद देखिए आकाश में आंधी आई थी, वो तो तुम्हारी याद है, नहीं तो आकाश को देख के जान नहीं सकते कि कभी आंधी आई थी। आकाश को देख के सोच भी नहीं सकते पानी इतना हुआ था। ज्ञानी कौन? जिसके अंदर कुछ भी जमा नहीं होता, सचमुच अपरिग्रह। कई लोग बाहर के धन का त्याग करते हैं पर अंदर कुछ पकड़े हैं, त्यागी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छे काम किए तो पकड़े हैं, बुरा काम तो पकड़े हैं, और अंदर अंदर ग्लानि, कुंठा, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दबे जा रहे हैं। ज्ञानी के अंदर कुछ भी जमा नहीं है, बिल्कुल खाली कोरा कागज है। ज्ञानी बिल्कुल साफ आकाश है, कुछ जमा नहीं करता, बस जमा करना छोड़ दो तो मुक्त हो गए। और जैसे शब्द ख्याल में आएंगे तैसे चित्त बन जाएगा। यदि अपने चित्त को आकाश बनाना है तो ऐसा ही सुनो, ऐसा ही सोचो कि मैं आकाशवत हूं। जबान से नहीं, अंदर से शब्द उसे कि मैं आकाश के समान निर्मल हूं। अंदर से ख्याल, भाव, मैं आकाशवत हूं, मैं परम शुद्ध हूं, मैं परम शांत हूं, मैं आनंद हूं, मुझे किसी से वैर नहीं है। अंदर से ख्याल करो। यदि हो भी गया है तो टिकता नहीं है, मुझे दोबारा उससे बोलने में कोई हिचक नहीं। यदि कल लड़ गया था तो बोलने में हिचक नहीं, इतना जैसे जब न लड़े थे बोलते उतना ही सहज बोलेंगे, नमस्ते करेंगे। बल्कि यदि तुमको टिक भी जाए थोड़ा द्वेष तो जरूर नमस्ते कर दो, जिससे थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं है तब तो कहना ही क्या, जमा नहीं है तब तो कोई बात नहीं, पर यदि थोड़ा मैल लग भी गया है द्वेष का तो बात करके उसको धोने के लिए बात करो, बढ़ाने के लिए नहीं कि मैं तुमने कल ये कहा था, नहीं। यदि वो कहे भी मेरे से गलती हुई, कहना ये तो स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, कोई तुमने थोड़ी की है, तुम्हारी मजबूरी है, हो गई। अच्छा, आपको गुस्सा मजबूरी में नहीं आता, और दूसरे का इतना सहज इनको ले लो कि तुम्हारे अंदर चढ़े नहीं रहेंगे। जब तुम ज्यादा महत्व देते हो तो दिमाग में बैठ जाते हैं। आप अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं, चित्त को, वृत्ति कोई मत, आई और गई, आई और गई, वृत्ति नहीं रहती, वृत्ति संस्कार छोड़ जाती है। वृत्ति तो जाती ही जाती है,
पर जो वृत्ति उठी थी क्रोध की, गाली की, वो गाली तो खत्म हो गई, वो वृत्ति गई, पर वो जो छोड़ गई है, कोई कर्म कुछ न कुछ छोड़ जाता है, आपका हर कर्म छोड़ जाता है, अंतःकरण में कुछ डाल जाता है, वही समस्या है। अब तुम क्या करो? हाँ, कैसे कर्म करो? योग युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। योग युक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ को जहाती, उभे, एक ही नहीं, शुभ को अशुभ को दोनों को भी अंदर नहीं रहने देता। कर्म कर्म है, हो गया हो गया, प्रकृति से हो गया, सहज हो गया, मैं करता ही नहीं हूं, क्यों जमा करूं? सचमुच हो गया है, यदि तुम करता नहीं हो, सचमुच हो गया है, तो तुम जमा नहीं करोगे। पर तुम कहते हो हम क्यों ना करें, हमने तो दी है गाली और तुमने हमें दी थी, वो भी करता है, तो जमा करते हो। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कोई नहीं, जरा भी करता न बनो। ये करता न बनना बड़ा कठिन काम है। छोटा बच्चा गाली देता है, निकल गई, लड़ गया, वो सफाई भी नहीं देता, लड़ भी गया है, छीन भी रहा था, रो भी दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ अंदर छोड़ा नहीं उसने, वो आ गया। आकाश की तरह छोटे बच्चे का चित्र है। तुम जमा करते हो, तुम गृहस्थ हो, तुम परिग्रही हो, धन का ही परिग्रह नहीं, कर्मों के पड़े संस्कारों को भी अंदर जमा रखते हो। वही खाता है तुम्हारे पास, दिए का भी लिखे हो और लिए का भी लिखे हो, सब वही खाते में है। तुम तो चुकता ही करोगे, मर जाओगे तो तुम्हारे लड़के से लोग लेंगे, क्योंकि वही खाते में रिकॉर्ड है। ज्ञानी कौन? जिसके पास कोई वही खाता नहीं है कि कल क्या किया था, तुम क्या कर रहे हो, उसका बदला लेना है कि हिसाब करना है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो वही खाता रख के पूरा हिसाब किताब नहीं करता। कई पूरा हिसाब करते हैं, रुपए का ही नहीं करते, बातों का भी करते हो। एक एक बात का हिसाब रखे हो कि तुमने परसों क्या कहा था, अभी मैंने उसका जवाब नहीं दिया, देख दूंगा, क्या समझते हो? हाँ, ब्याज सहित दूंगा और ब्याज सहित लूंगा। मैंने तुम्हें रुपया दिया था, ब्याज सहित वापस करो। मैंने इतना तुम्हारे साथ अच्छाई की थी, उसके ज्यादा ब्याज सहित वापस करो। वापस नहीं करोगे तो लड़ेंगे हम कि हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। रखते हो ना हिसाब? हाँ, आप अपने बही खाते को आग लगा दो और बही खाता जो लिखा है उसको तो आग लगाओ, नया बही खाता बनाओ ही नहीं। बस रोज खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, रोज जियो, हिसाब कुछ भी नहीं। जब तक जिएंगे रोटी मिलती रहेगी, जब तक जिएंगे कुछ होता ही रहेगा। अपने पास कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, ये कलकत्ते की आई हैं, इनके यहाँ की एक समस्या है, फोन होना है, मैंने एक दिन जिक्र भी किया था। बस हिसाब रखे हैं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा है, बस। जिसकी बाह पकड़ी थी, जिसका ब्याह किया था, जिसको सदा के लिए रखना था, पर हिसाब किताब इतना दूरी पैदा कर देता है। किसी ने लिया है, दे नहीं रहा, उससे तुम प्यार रखोगे? तुमने दिया है, वो वापस नहीं कर रहा, तुमने लिया था, दे नहीं रहे हो,
इसीलिए हिसाब का भी एक नियम है। कर सको देखो कौन सा कर सकोगे। कहते हैं जो लिया है उसे दे करके छुट्टी कर लो। लिया है क्योंकि वो मांगेगा, तुम न चाहो तो भी मांगेगा। इसलिए यदि किसी ने एहसान किया है तो उसको करके उसका निबेड़ दो हिसाब। जो लिया है उसे दे के छुट्टी कर दो, दे के छुट्टी करो। और जो लेना है बिना लिए छुट्टी कर दो। ये केवल धन पर लागू नहीं है। हो सकता है धन पर 100% तुम न निभा सको, फिर भी यदि भगवान ने तुम्हें नसीब 2 रोटी दे दी है तो दिए हुए के मांगते मत फिरो, छोड़ो, मन को अटका न रहने दो। हाय दिए हुए को लेने की छोड़ दो। देखो मैं मंच से बोल रहा हूं, मैं भी कभी कभी कई को देता हूं, झूठ नहीं है, लेकिन ये सच है। मैं पहले ही मान लेता हूं कि ये देगा नहीं, दे पाएगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई अमीर को तो उधार दिया नहीं। वो तो बिजनेस करते हैं, उनको दे दो लाखों, उसमें तब तक वो 10 लाख कमा लेगा, तुम्हारे 1.25 लाख दे देगा। हमने दिया है उन गरीबों को जो वो भी खा जाएंगे, दे नहीं पाएंगे। और यदि लेते समय वो नहीं दे सकता, जबरदस्ती लेना ही था, तो देने की क्या जरूरत। तब भी दुखी था, अब भी दुखी कर रहे हो। जब दुखी नहीं करना था तो दिया था, तब दुखी नहीं करना तो लेना छोड़ दो, वो दुखी नहीं होगा। लगता है हम उसकी समस्या हल करना चाहते थे, अभी हल तो हुई नहीं, पर तुम भी देना नहीं चाहते। इसलिए देना है तो दे दो, उसका है तो दे के छुट्टी करो, और लेना है तो बिना लिए छुट्टी करो। मैं कभी लेने की आशा नहीं करता जब देता हूं, और जहां लेने की आशा है वहां देने की सोचता ही नहीं। भले गरीब है अमीर है, यदि ज्यादा आपको लेना ही जरूरी है तो दो मत, ये सच है। अब चलो वहां की छोड़ देते हैं, ये बहुत स्थूल मामला है। तुमने मुझ पर एहसान किया है, उसका एहसान एहसान फरामोश न बनो। एहसान कर, आप उतना बदला दे दो, प्यार से बोलो, सम्मान करो। तुमने किसी से किया है तो अपेक्षा मत रखो कि ये भी करे। तुमने कर दिया, उससे आशा मत करो। दुख हो जाए तो कहना। रुपया दे के वापस न लेने में हो सकता है तुम्हें कुछ दुख हो, क्योंकि तुम भी गरीब हो। कई ऐसे लोग हैं कि गरीबी में गरीब भी दे बैठता है, और वापस ना आए तो अपना परिवार बर्बाद होता है। हमें मालूम है, ऐसे भी लोग हैं। इतने उदार हैं कि तुम्हारा दुख नहीं देख सके, लेकिन कल इतनी समस्या अपने ऊपर आई, अब वो मिलता नहीं है। तो धन में ये बात 100% लागू नहीं भी करो, लेकिन सद्व्यवहार में 100% लागू करो। यदि उसने सद्व्यवहार किया है तो जरूर सद्व्यवहार करके हिसाब पूरा करो। और यदि उसने तुमने सद्व्यवहार किसी के साथ बिना उसके किए हैं, अपनी ओर से सद्व्यवहार किया है, तो उसका बदला बिल्कुल मत चाहो। इतना भी वो मेरे साथ वापस करे ये आशा ना करो, दुख नहीं होगा। वेदांत नहीं समझ आए तो व्यवहार समझो। और उसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो वापस मत करो। शंकर भगवान को जहर दिया, चलो खुशी से पिया, कोई नहीं पी रहा था। मान लो कोई दे भी दे तो तुम जहर पी लो, तुम किसी को जहर मत दो। दूसरे की गाली भी जहर है, अपशब्द जहर है, इससे बड़ा जहर क्या हो। उसका जहर तुम पी जाओ और तुम उसको जहर न दो, उसको गाली न दो, बदला न दो। है तो बड़ा कठिन, पर अशांति बताओ क्या रह गई, समस्या क्या रह गई। बड़ा कठिन है। कभी अपने अंदर झांको, इतना उदार हो, इतना करुणा है कि उसने दे दी गाली, अपन क्या है। और फिर उसने गाली देकर अपने को दुख हल्का किया है। जिसने गाली दी है उसने
अंदर की भड़ास निकाल के अपने को हल्का किया है। अब वो सुखी हो गया है तो उसकी खुशी में तुम खुशी हो जाओ कि चलो ये गाली दे के दुख कम कर लिया, इसका दुख हल्का हो गया, अब मैं इसको दे के दुख फिर क्यों बढ़ाऊं। मुश्किल से बेचारे को सुख मिला था, थोड़ा हल्का हुआ था, हो लेने दो। तुम दूसरों को दुख कम करते फिर रहे हो, ठेकेदार हो, थोड़ा दया करो। रुपए के ही उधार नहीं चाहिए, घर किसी को देके उदारता नहीं कर सकते, पर क्या आप ये उदार भी नहीं रह सकते? इतनी करुणा नहीं है कि वो बेचारा कुछ कह के सुखी हुआ है ना, तुमको बुरा कह के सुखी हुआ है कि नहीं, सही बताना। तो यदि वो सुखी हो गया है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बेचारे को नहीं सुख मिलता था तो ऐसे ही मिल गया। यदि तुम्हारे अंदर करुणा है तो कोई बात नहीं, वह कह के सुखी हुआ, तुम समझ से दुखी नहीं हुए। देखो, वह करके सुखी हो गया, तुम उसके करने से समझ के द्वारा दुखी नहीं हुए, बदला दे के नहीं, समझ के। जो समझ कर सुखी रह सकता है उसे फिर कोई दुनिया में दुख नहीं दे सकता। विवेक से, समझ से, सजगता से, होश से, धोखे में नहीं कि मैं सोया था गाली दे के चला गया, मैं जाग रहा था, दिया उसने। मुझे पता है कि हम सबको सुखी करते फिर रहे हैं, निर्धनों को दान दे रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, और जरा सा वो सुखी हुआ था, तुम्हें इतना बर्दाश्त नहीं। हाँ, ये विशेषता ज्ञानी में आ सकती है, ये खूबी ज्ञानी में आ सकती है। वैसे सहज रहता है पर पता नहीं क्यों उसमें इतना बैर नहीं रहता, भय नहीं रहता, डरता नहीं कि लोग मुझे क्या कह देंगे, बदनाम कर देंगे, मेरे को कहीं का नहीं रखेंगे। हाँ, वो समझता है कि मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। ज्ञानी के अंतस को कोई बिगाड़ नहीं सके। यदि बिगड़ता है तो आगे सावधान रहो कि तुम ना बिगड़ो। जीवन धन्य करने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अब इसके लिए आंख बंद करनी है। अजब, ऐसी सावधानी के लिए कि आपने कहा मुझे नहीं बैर करना, तुमने मेरे साथ एहसान किया, मैंने वापस करा, तुम्हारे साथ देवड़ा कर दिया, सवाया कर दिया। तुमने मुझे कहा, मैंने बुराई वापस नहीं करी, जवाब नहीं दिया। यूं तो कहावत है, किसी ने कहा गाली उसने दी, तुमने जवाब नहीं दिया। कहते हैं मैं जवाब देता इसका मतलब मैंने ले ली उसकी, हमने ली ही नहीं, जवाब क्या दे। गाली ले लूं, उसके दुर्व्यवहार ले लूं तो बदला दूं। मैंने तो इस ढंग से कि उसकी गाली आई तो मैंने ली ही नहीं, जब ली नहीं तो मुझे जवाब देने की क्या जरूरत, उसकी वापस आपस ही वैसे ही हो गई। और वो खुद गाली देके जब मुझे दुखी न देखेगा तो लगेगा मेरी बार खाली चली गई, वो दूसरी बार करेगा तब भी खाली चली गई, तीसरी बार। तुम कहोगे एक बार तो मैंने बर्दाश्त किया, दो किया, तीन, अब मैं नहीं करूंगा, सफल हो गया, वो जीत गया। यदि तब भी तुम जवाब न दो तो वो हार गया, तुम्हें एक भी चोट नहीं लगी, कौन विजयी है? गाली देने वाला हार जाएगा, कर क्षमा मांगेगा कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, मैं तुमको नहीं जीत सका। गाली देने पर तुम यदि प्रतिक्रिया ज्यादा करते हो तो तुम हार गए, वो सफल हो गया तुम्हें दुख देने में। दुश्मन सफल हो जाए, तुमको पराजित करने में कोई सफल न हो, तुम अजेय हो जाओ।
तुमको कोई जीत न सके। तुम जगजीत हो जाओ, जगजीत प्रज्ञा। बाबा नगीना सिंह, जिनको स्वामी राम ने पढ़ा था, वो फगवाड़े के थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जगजीत प्रज्ञा। जिसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं है वो विश्व को जीत सकता है। वैसे भी ये लाइन पहले पढ़ी थी, वशीकरण एक मंत्र है। कई लोग मंत्र लेना चाहते हैं, सिपारा साई है का वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर नहीं बोलो। ये आंख खुली हो सकता है कि बंद में भी, या बंद में ही हो कि खुली भी हो सकता है। कठोर नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, छोटी सी बातों में प्रभावित नहीं होना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा करके अपेक्षा नहीं करना। बुरा कर दिया किसी ने तो उसको वो हल्का हो गया। यदि उसने अपना कपड़ा हमारे पत्थर में धो लिया, हम पत्थर हैं, अपना कपड़ा धो लिया बहुत अच्छा है। आप कपड़ा किस में धोते हो? आकाश में। कोई तो पत्थर चाहिए, तो कह दो सबके कपड़ा साफ करने के लिए हम पत्थर हैं, कह के तुम हल्के हो जाओ। पर ये सोचती नहीं, ख्याल ही में नहीं है। धीरे धीरे मन को ऐसा बना लो। पूज्य हरमिलापी जी महाराज बहुत अच्छे संत, जब देश का बंटवारा हुआ तब वो यहाँ आए। बहुत पंजाबी उनके अनुयायी हैं। वो कहा करते थे, बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, कि जैसा बना लो, चाहे इसे चोर बना लो, चाहे इसे साधु बना लो जैसा चाहो। कैसा है जीवन, कि जैसा बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। सज्जन बना लो, दुष्ट बना लो, संत बना लो, चोर बना लो, वैरी बना लो, वैर बनाओ, कुछ भी और बना सकते हो। बिल्डिंग कैसी चाहते हो? अच्छी। कपड़ा कैसे चाहते हो? अच्छा। शरीर कैसा चाहते हो? अच्छा। मन कैसा चाहते हो? गंदा। घर साफ कर लोगे गंदा हो, शरीर में पसीना हो नहा लोगे, कपड़ा गंदा हो तो साफ करोगे, मन गंदा हो तो और गंदगी बढ़ाते ही जाओगे। आज 1 रुपया तो कल 1.25 रुपया, परसों 1.5 रुपया, पौने 2 रुपया, 2 रुपया, फिर 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16। वैर बढ़ता जाएगा, नफरत बढ़ती जाएगी, घृणा बढ़ती जाएगी। तो जब ध्यान में बैठो, किसी के प्रति थोड़ी देर काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ये ख्याल करो। फिर कहाँ हो? बस मैं तो परमात्मा के नाम में, परमात्मा की याद में, अंदर एक दिव्य भाव में बैठा हूं, अंदर से सब निकाल दिया। विदेश में हम गए, कई बेटियां अपने पिता के दुर्व्यवहार से दुखी हैं, पर उन बेटियों ने गिला भी व्यक्त किया, पर उनका पिता हॉस्पिटल में भर्ती है, बूढ़ा हो गया, तब भी कहती हैं हम भगवान से, ईश्वर से, गॉड से प्रेयर करते हैं कि वो ठीक हो जाए, भगवान उन्हें दुख से मुक्त करें। क्या आप किसी की प्रेयर कर सकते हो जिसने तुम्हारे साथ? अब वो गीत की लाइन मैंने बहुत सुनी है, कौन सी, कि उनका भला करें जो करते हैं बुरा, उनका भी हम भला करें। कि जो भला करते हैं उनका भी गला दबाएंगे, और जो बुरा करते हैं उनको तो निपटेंगे ही। तो गीत क्यों लिखे गए? ये शब्द से बोलने के नहीं है। जब गीत बोलो ना, तो जैसे तुम्हारे प्राण गीत बोल रहे, तुम्हारे हृदय की आवाज है, ये गीत नहीं है।
कि मैं किसी से नफरत ना करूं, गिला ना करूं, जो करते हैं हमारा बुरा उनका उपकार करें, प्रार्थना करें। एक बहुत पहले कहानी सुनी थी कि एक महात्मा नाव में बैठे थे, उसमें कुछ लड़के भी चढ़े थे। महात्मा पूरे बाल घोटाए रहते थे, सन्यासी। तो पहले बाल बनाए हो तो लड़के आपस में हम लोग हंसी भी करते थे, ऐसे सिर पे मारते थे हंडा, कहते थे कच्चा पक्का देखते हैं। घड़ा होता ना, बजा के देखते ना। तो संत के उसमें आंटी ऐसे उंगली मारी, बच्चों ने, लड़कों ने, एक मारी, चलो दूसरी मारी, थोड़ा संत को बुरा लगा। एक बार मन में आया कि श्राप दे दूं। एक मन में आया कि मैं चाहूं, संकल्प करूं कि नाव ही पलट जाए, नाव पलट जाए, तब डूब जाए। फिर अपने आप सोचते हैं कि यदि इतना तू सिद्ध है, तेरे श्राप से नाव पलट सकती है, तब तू अपनी शक्ति सिद्धि से इनकी बुद्धि पलट दे। उनका भी उपकार, बुद्धि पलट जाएगी, उनका भी भला होगा। यदि एक व्यक्ति संत बन जाए, एक व्यक्ति संत बन जाए, तब कितने लोगों के दुख से वंचित, दुख से बचा लेता है। एक आदमी जीवन में कितने को दुखी करता है, सही बताओ, एक आदमी कितने लोगों को दुखी करता है। इसीलिए जब सन्यास होता है ना, सन्यास, तो सन्यास के समय उस सब पशुओं को, पक्षियों को, व्यक्तियों को अभय करता है। अब जंगली जानवरों को भी अभयमस्तु, अब तुम अभय हो जाओ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। क्यों? अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं। राम धनुष बाण लिए भी कहते हैं कि तुम हिरन घूमो, तुम हमारे धनुष बाण से डरो मत, ये मारने के लिए नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की कृपाण मारने के लिए नहीं है। वो कहते कृपा की आन है, ये कृपा के लिए है, कृपाण है, तलवार नहीं। तो जब एक सन्यास लेता है, सचमुच अब तो रोज लेते ही रहते हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्दी वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं। जब सन्यास लेता है तो कहता है सब जीव जंतु निश्चिंत हो जाओ, आज से मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा। सन्यासी सिर्फ सुखी ही नहीं होता, किसी को दुखी नहीं करता। अब आप 5 मिनट के लिए सिर्फ इसी भाव दशा में कि मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, दुखी भी नहीं होऊंगा। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी, भय काहू को देत नहीं, किसी को भय नहीं देते, नहीं भय मानता। हम किसी को दुख नहीं देंगे और हम सहज किसी से दुखी भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके अंदर चैतन्य रहेगा, ऐसे नहीं कि मैं सो जाऊं। सोने में तो सब मुक्त है, सोने में, जड़ता में सब मुक्त है। दो ही मुक्त है, या तो परम ज्ञानी या परम मूढ़। सबसे भले विमूढ़ जिन्हि न व्यापै जगत गति। अत्यंत मूढ़ भी मुक्त है, अत्यंत ज्ञानी। तो तुम होश में रहकर ऐसा ख्याल करो कि इस समय में जलता नहीं हूं किसी से, कोई दुख नहीं, कोई ग्लानि नहीं। यहां तक अपने द्वारा जो भी कभी गलती हुई उसकी याद करके भी दुखी नहीं हूं। दुखी होना कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। पहले की गलतियों को याद करके, तब तो गड़बड़ की, याद कर करके अपने को दुखी रखूं, यह समय भी मैंने मुक्त होने से वंचित कर दिया। कम से कम इस समय तो मैं मुक्त हूं। इस समय
गलती की याद करके भी दुखी नहीं हूं, कोई पश्चाताप नहीं है। ज्ञानी वो है जो बीती भूलों का पश्चाताप भी नहीं करता। याद करके दुखी होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। गलतियों को याद कर करके कुढ़ते रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अंदर 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 हाँ, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। किसी से जलेंगे नहीं, कोई कुंठा नहीं, गलती की भी कुंठा नहीं, अच्छाई की भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। अच्छाई से सुपीरियर मानकर किसी को छोटा मत समझो, बुराई के द्वारा अपने को दुखी मत करो, पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर दो। कुछ बनने की कोशिश ही मत करो, मुक्त हो जाओ। न गरीब होने का दुख, न अमीर होने की खुशी, न जन्म का सुख, न मृत्यु का दुख, न रहने में, यहां रहने में खुश, न जाने में दुखी। मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर। बहुत अच्छे। अब सहज मन में आनंदित रहते, प्रसन्न रहते, शुद्ध रहते, निर्भय रहते। याद नहीं रोकना, याद आई जो कल लड़े थे पर अब हम दुखी नहीं है। याद आई जो कल गलती की थी पर अंदर से कोई ग्लानि नहीं। ये टाइम बर्बाद नहीं करना। कल भी गलती की, आज भी गलती करके याद करके अपनी शुद्ध चैतन्यता को दुखी कर रहे हो। उसने तो गलती की थी, तुम उससे चिढ़कर अपनी अंदर की शांति भंग कर रहे हो। इसलिए तुम अंतर दिव्य पवित्र शांत रहो। न दूसरे की गलती अंदर जमा करो, न अपनी गलतियों की याद करके अंदर कूड़ा बिखेरो। तुम अपने को आकाशवत निर्मल रखो। अवधूत दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी गुरु बनाया था, आकाश को गुरु बनाया था, आकाश को आदर्श बनाया था, आकाश को गोल माना था। आकाशवत रहना, आकाश की तरह रहना। एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया था, उसकी एकाग्रता के लिए गुरु माना था। कि बारात निकल गई, बांस की टोकरी बनाने वाले को पता ही नहीं चला कि बारात गई है। इतना एकाग्र अपने काम में गुरु बना लिया अवधूत दत्तात्रेय जी ने। एक धान कूटने वाली स्त्री की चूड़ियां बज रही थी, वो उतारती गई, उतारती गई, उतारती गई। जब एक चूड़ी रह गई तब नहीं बज रही थी। गुरु बना लिया कि बहुत समुदाय झंझट है, इसलिए एकांत रहना गुरु बना लिया। चौबीस गुरु अवधूत दत्तात्रेय जी ने बनाए। हमने किसी को गुरु नहीं बनाया। मंत्र बड़े लिए, गुरु किसी को नहीं बनाया। किसी से प्रेरणा नहीं ली। आकाश को गुरु बना लो, सूर्य को गुरु बना लो। तुम निर्मल रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, साफ रहने के लिए, किसी से प्रभावित न होने के लिए, प्रभावित दिखने पर भी प्रभावित न होना, आकाश की तरह। तुम्हारी चैतन्यता आकाश की तरह है, निर्मल है। सारी दुनिया है, सब दिखती है, सुनाई देती है, स्मृति आती है, पर किसी के प्रति कोई नफरत ही नहीं, तो याद से नुकसान क्या है। किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई याद आए।
कहीं मन जाए, किसी के प्रति काम नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, कि कोई चीज मेरे ख्याल में आए मुझे कोई बिगाड़ती नहीं। ऐसे जैसे कि ये कुछ बुरा अच्छा है ही नहीं, अच्छा और बुरा अपने अंतःकरण से निकाल दो और सुंदर दिव्य हो जाओ। अब इसी के साथ अभी का कार्यक्रम पूरा करते हैं।